कहानी के शुरुआत में हमें बैरी एलन और आइरिस वेस्ट के सामने एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जो खुद को उनकी बेटी नोरा वेस्ट एलन बताती है। वो कहती है कि वो साल 2049 से आई है, यानी पूरे 30 साल भविष्य से। पूरी स्टार लैब्स की टीम हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए। तभी नोरा बताती है कि उसने अतीत में आकर बैरी की मदद की थी ताकि सैटेलाइट को तबाह किया जा सके, लेकिन ऐसा करते समय उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अब अपने समय यानी फ्यूचर में वापस नहीं लौट पा रही है क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। इसी बीच टीम फ्लैश नोरा के दावों की सच्चाई जानने के लिए उसके डीएनए और पावर्स की जांच करने का फैसला करती है। जांच में यह साफ हो जाता है कि नोरा वाकई बैरी और आइरिस की ही बेटी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नोरा बताती है कि फ्यूचर में उसे एक्सेस के नाम से जाना जाता है। अगली सुबह सीसीपीडी यानी सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में बैरी का पहला दिन होता है। अब जब वो वापस आया है तो उसके डेस्क पर फाइलों का अंबार लगा हुआ है। कैप्टन सिंह बैरी को उसकी पेंडिंग फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने का काम सौंपते हैं। तभी वहां नोरा अचानक आ धमकती है। बैरी अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में देखकर थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उनके इस टाइम ट्रैवल के राज को जाने। नोरा वहां बैरी के काम करने के तरीके को देखकर बेहद खुश होती है। वो बचपन से अपने पिता के बारे में सुनती आई थी और आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती। जब बैरी अपनी फाइलों की जांच कर रहा होता है तभी शहर में एक नए मेटा ह्यूमन का हमला होता है। इस विलन का नाम है ग्रिडलॉक। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके शरीर पर जब भी कोई हमला होता है या इसे कोई काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ये और भी ज्यादा ताकतवर और विशाल हो जाता है। बैरी तुरंत फ्लैश के सूट में वहां पहुंचता है, लेकिन ग्रिडलॉक की ताकत के सामने उसकी स्पीड भी कम पड़ने लगती है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।